फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन एजुकेशन पे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बहुत सारी चीजें को देख लिया है। जो चैनल पर नए हैं चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और कई टॉपिक्स मैंने वीडियो में डाल चुका है, तो आगे जाके देखें। आज हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हम 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया था, उसमें से एक हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है हार्ट एंड ब्लड वेसल। आज हम हार्ट एंड ब्लड वेसल के बारे में बात करें। अरे चलिए हम जान लेते हैं पहले हार्ट क्या होता है। हार्ट का एक छोटा सा डायग्राम के माध्यम से समझते हैं हार्ट को। ये हमारा हार्ट का डायग्राम हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये हो गया हमारा सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। ये हमारा आयोटा नाम की आर्टरीज होती है। पल्मोनरी आर्टरी एंड ये पल्मोनरी वेन। ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले हम हार्ट के बारे में जान लेते हैं कि हार्ट क्या होता है। हार्ट कॉनिकल हॉल मस्कुलर टेंडोनेट का बना एक ऑर्गन होता है। हार्ट की जो स्थिति होती है वो थोरैक्स में होती है, दोनों लंग्सों के बीच एंड स्टर्नम के पीछे। हार्ट की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। हार्ट का एपेक्स जो होता है वो ऊपर की ओर और बेस नीचे की ओर होता है। हार्ट का जो वेट होता है वो लगभग मेल में 300 ग्राम एंड फीमेल में 250 ग्राम का होता है। हार्ट हमारे मुट्ठी के आकार का होता है जो पंपिंग का कार्य करता है। हम देख लेते हैं पहले ब्लड के बारे में कि ब्लड हमारा कहां से और कहां तक जाता है और कैसे ऑक्सीजनेटेड और कैसे डीऑक्सीजनेटेड होता है। तो हार्ट डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे। जो ये हमारा लंग्स हो गया, दो समझते हैं, ये लंग्स और ये हमारी बॉडी होगी। देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा दो महाशिराएं होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में डालती हैं। राइट एट्रियम में जब संकुचन होता है तो एक वाल्व ओपन होती है जिसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं और वो सारे ब्लड को राइट वेंट्रिकल में डाल देती है। राइट वेंट्रिकल में जब संकुचन होता है तो पल्मोनरी आर्टरी द्वारा हमारा जो ब्लड होता है वो लंग्स में चला जाता है और लंग्स में O2 मिक्स हो जाता है। यानी कि CO2 यहां से बॉडी से हमारे CO2 इकट्ठा किए दोनों महाशिराएं और लंग्स में जाके O2 में कन्वर्ट कर दें। O2 यानी ऑक्सीडेटेड ब्लड। अब ऑक्सीडेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स द्वारा हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है और लेफ्ट एट्रियम में जब संकुचन होता है तो यहां पर ये एक वाल्व खुलती है जिसे हम मिट्रल वाल्व कहते हैं। ये ओपन हो जाती है और सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब संकुचन होता है तो यहां पे एक वाल्व होती है
सेमी सिस्टमैटिक वाल्व ओपन हो जाती है और ये आयोटा नाम की आयोटा नाम की एट्रियम क्या होती है, आयोटा नाम की एक महाधमनी होती है जो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के प्रत्येक पार्ट में पहुंचाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हार्ट की पोजीशन के बारे में। हमने हार्ट के बारे में जाना, हार्ट क्या होता है। हार्ट एक कॉनिकल हॉल मस्कुलर टेंडिन्यूज, कॉनिकल हॉल मस्कुलो टेंडिन्यूज का बना ऑर्गन होता है। इसकी स्थिति थोरैक्स में दोनों लंग्स के बीच एंड स्टर्नम के पीछे होते हैं। सारी चीजें हमने बता चुका। अब हम डायरेक्ट बात करते हैं हार्ट की पोजीशन के बारे में। पोजीशन ऑफ द हार्ट, पोजीशन के बारे में बात करते हैं। हार्ट की स्थिति, हार्ट का पोजीशन थोरैक्स में दोनों लंग्सों के बीच एंड स्टर्नम के पीछे होता है। हार्ट 2/3 भाग राइट साइड एंड 1/3 भाग लेफ्ट साइड स्थित होता है। हार्ट राइट साइड की अपेक्षा लेफ्ट साइड में ज्यादा मात्रा में स्थित होता है। जो हार्ट होता है इसका जो एपेक्स होता है ये 5 इंटरकॉस्टल मसल्स में होता है और इसका जो बेस होता है 2 रिब्स में होता है। ठीक है, हार्ट की पोजीशन हो गई। हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है ये 3 टाइप का होता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। ये हार्ट जो हमारा होता है ये 3 लेयर का होता है। एक टॉपिक ये भी है जिसे हम सबसे फर्स्ट लेयर को कहते हैं पेरिकार्डियम, इसे हम कहते हैं मायोकार्डियम और इसे हम कहते हैं इंडोकार्डियम। पहले बात करेंगे पेरिकार्डियम के बारे में। पेरिकार्डियम जो होती है वो हार्ट की सबसे ऊपरी लेयर होती है और यह चारों ओर से हार्ट को कवर्ड करता है। और जो मायोकार्डियम होती है यह इस मसल्स, मायोकार्डियम बीच वाली लेयर होती है जिसमें मसल्स पाया जाता है। और इंडोकार्डियम ये सबसे अंतिम वाली लेयर होती है, सबसे निचली लेयर होती है। ठीक है, ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। हार्ट के चेंबर के बारे में बात करते हैं। चेंबर ऑफ द हार्ट, हार्ट के 4 चेंबर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। 2 चेंबर राइट साइड होते हैं जिसे हम राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल कहते हैं और 2 चेंबर लेफ्ट साइड होते हैं जिसे लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाल्व के बारे में। वाल्व ऑफ द हार्ट, ऊपर देख लेते हैं। वाल्व ऑफ द हार्ट, इसमें मुख्य रूप से 2 वाल्व होती हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच जो वाल्व होती है उसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं और लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो वाल्व होते हैं उसे बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। इस बाइकस्पिड वाल्व का मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट के बारे में। चलिए आगे की क्लास हम कल देखेंगे। तो आप लोग जो चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।